अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइंस फिक्शन। पिछली वीडियो में हमने देखा था कि किस तरह मेजरमेंट हमारी जिंदगी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। बहुत सारी क्वांटिटीज हैं, मकदारें हैं जो हमारी रियल लाइफ में बहुत अहम किरदार अदा करती हैं, जिनके बगैर हम मेजरमेंट नहीं कर सकते, किसी भी चीज को नाप नहीं सकते, तोल नहीं सकते। आज हम वो एक टॉपिक एक्सप्लोर करने वाले हैं जिसके बगैर पूरी की पूरी साइंस अधूरी है। आज हम 9th क्लास के फर्स्ट चैप्टर मेजरमेंट से स्टार्ट करने वाले हैं। इसमें हम देखेंगे कि फिजिक्स क्या होती है, मेजरमेंट की जरूरत क्यों पेश आई, फिजिकल नॉन फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती हैं, बेस क्वांटिटीज ड्राइड क्वांटिटीज कौन सी होती हैं, इनकी डेफिनेशन, इनके फार्मूलाज देखेंगे और उसके बाद एट द एंड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। ज्यादातर लोग यही समझते हैं कि फिजिक्स मुख्तलिफ फार्मूलाज मुश्किल से मुश्किल इक्वेशंस का नाम है, लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं है। फिजिक्स पूरी कायनात को समझने का एक नॉलेज है। जिंदगी के हर शोबे में जिस भी डिपार्टमेंट में हम जाएंगे, फिजिक्स बहुत अहम किरदार अदा कर रही है। तो शुरू करते हैं। आज फिजिक्स क्या होती है। हम देखते हैं कि हमारी यूनिवर्स मुख्तलिफ मैटर से मिलकर बनी हुई है, जिसमें सॉलिड भी है, लिक्विड भी है, गैसेस भी हैं और प्लाज्मा भी है। सूरज को लगा लें तो उसमें बहुत ज्यादा प्लाज्मा पाया जाता है। मुख्तलिफ अशिया को जब देखते हैं तो इसमें लिक्विड करता है, गैसेस भी पाई जाती हैं, सॉलिड्स भी पाए जाते हैं। फिजिक्स की डेफिनेशन कुछ इस तरह से होगी कि साइंस की वो शाख जिसमें हम मादा, एनर्जी और इनके मबैन पाए जाने वाले ताल्लुक का मुताला करते हैं, फिजिक्स कहलाती है। फिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द मैटर, एनर्जी एंड देयर इंटरेक्शन। अब मादा क्या होता है? मादा हमारे पास हम देखते हैं कि बहुत सारी चीजें सॉलिड से मिलकर बनी होती हैं, सॉलिड की अपनी खसूसियात होती हैं। उसके बाद लिक्विड भी एग्जिस्ट करते हैं, बहुत किस्म के लिक्विड पाए जाते हैं, लिक्विड से भी यूनिवर्स बनी हुई है। गैसियस फॉर्म में भी पाई जाती हैं चीजें, तो गैस भी हमारे पास मैटर में ही आ जाता है। उसके बाद प्लाज्मा है, तो प्लाज्मा भी हमारे पास मैटर की चौथी फॉर्म होती है। तो यूनिवर्स मुख्तलिफ मैटर से मिलकर बना हुआ है। तो फिजिक्स में हम यही स्टडी करते हैं कि मुख्तलिफ मैटर्स और इनके मबैन इंटरेक्शन का मुताला करते हैं। अब उसके बाद बात आती है एनर्जी की। तो एनर्जी में बहुत सारी किस्में होती हैं एनर्जी की। काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, साउंड एनर्जी, केमिकल एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, हीट एनर्जी, बहुत सारी किस्में हैं एनर्जी की। तो एनर्जी और मादा, इनके मबैन अगर हम बाहमी ताल्लुकात का मुताला करें तो वो बनती है फिजिक्स। मिसालों में अगर हम देखें तो ये पंखा क्यों चलता है, आवाज हमारे कानों तक कैसे पहुंचती है, जमीन सूरज के गिर्द क्यों रोटेशन करती है, ये सारे के सारे क्वेश्चन फिजिक्स से ही सॉल्व होते हैं। ये फिजिक्स की ही सारी एग्जांपलें हैं। यूनिवर्स में जिस भी चीज को हम देखेंगे, जिस भी फील्ड में जाएंगे, जिस भी हम सेक्टर में चले जाएंगे, तो फिजिक्स बहुत अहम किरदार अदा कर रही है। अब हमें पैमाइश की जरूरत क्यों पड़ी, क्या हुआ कि हमें पैमाइश की जरूरत पड़ी? तो कहानी सुनते हैं इसके बारे में। हजारों साल पहले एक शख्स दुकानदार के पास जाता है। वो दुकानदार से जाकर कहता है कि मुझे कपड़ा दे, मैंने अपने बेटे का सूट सिलाई करवाना है। तो वो दुकानदार क्या करता है, अपने बाजू के साथ कपड़ा पैमाइश करता है और उस शख्स को दे देता है। अब वो शख्स जब घर जाता है तो कपड़ा थोड़ा निकलता है। अब उन दोनों में लड़ाई हो जाती है। वो कहता है मैंने अब कपड़ा पूरा दिया है, वो शख्स जो है वो कहता है कि ये कपड़ा थोड़ा निकला है। उस वक्त कोई स्टैंडर्ड तो होता नहीं था कि ये कपड़ा इतना हमने पैमाइश करनी है, इतनी मेजरमेंट करनी है, तो वैसे ही अंदाजन ही दे देते थे। अब होता क्या था कि किसी के बाजू छोटे हैं, किसी के बड़े हैं, तो अंदाजे से ही वो पैमाइश करते थे। अब जब जमीन की पैमाइश करनी होती थी तो कदमों से कर रहे होते थे, तो इसमें भी बहुत सारी डिफिकल्टीज आती थी। तो फिर बहुत सारे साइंसदानों ने मिलकर सोचा, बहुत सारे इंसानों ने मिलकर सोचा कि क्यों ना ऐसा किया जाए कि एक स्टैंडर्ड बना दिया जाए। वो स्टैंडर्ड क्या काम करे कि हर किसी के लिए मौजू हो, हर कोई उसी स्टैंडर्ड के मुताबिक मेजरमेंट कर सके। तो फिर उसके बाद साइंसदानों ने बहुत ज्यादा गौरव को उसके बाद स्टैंडर्ड कायम किए, जो कि आज तक राइज हैं और मौजू हैं और उन्हीं से ही मेजरमेंट होती है। तो मेजरमेंट में देखते हैं कौन कौन सी चीजें आती हैं। हम देखते हैं कि कुछ चीजें ऐसी हैं यूनिवर्स में जो कि नापी नहीं जा सकती, तोली नहीं जा सकती, और कुछ चीजें ऐसी हैं जिनको हम तोल सकते हैं, नाप सकते हैं। मिसाल के तौर पर हम मोहब्बत को नहीं माप सकते, हम खुशी को, गमी को तोल नहीं सकते, हम ऑनेस्टी को किसी भी पैमाने में पैमाइश नहीं कर सकते। इसके बरक्स जब हम देखते हैं
कि करंट की पैमाइश हो रही है, किलोग्राम हम वजन तोलते हैं, किसी भी चीज का वेट करते हैं, कोई भी चीज को हम पैमाइश करते हैं मीटर में, किसी भी जमीन की पैमाइश करनी है तो हम मीटर का इस्तेमाल करते हैं, या बहुत सारे यूनिट इस तरह से इस्तेमाल करते हैं। तो क्वांटिटीज कौन कौन सी होती हैं? पहले नंबर पर नॉन फिजिकल क्वांटिटीज, जिनको हम मेजर नहीं कर सकते, और जिनको हम मेजर कर सकते हैं उनको कहते हैं फिजिकल क्वांटिटीज। उनकी डेफिनेशन होती है क्वांटिटीज विच आर नॉट मेजरेबल, ऐसी मकदारें जिनकी पैमाइश ना की जा सके, हम इसको कहते हैं नॉन फिजिकल क्वांटिटीज। एग्जाम्पलों में देखते हैं ऑनेस्टी, हैप्पीनेस, हेटर्ड, नफरत, खुशी, ईमानदारी, ये सारी की सारी क्या है? ये नॉन फिजिकल क्वांटिटीज हैं, हम इनको मेजर नहीं कर सकते। उसके बाद जब हम देखते हैं फिजिकल क्वांटिटीज में, तो क्वांटिटीज विच आर मेजरेबल, ऐसी मकदारें जिनको हम पैमाइश कर सकते हैं, वो हमारे पास क्या कहलाती है? फिजिकल क्वांटिटीज कहलाती हैं। अब इसकी एग्जाम्पलों में आते हैं तो लेंथ, मैथ, जब भी कोई चीज की लंबाई मालूम करनी है तो हम मीटर रूल का इस्तेमाल करते हैं, मुख्तलिफ इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद किसी भी चीज का वजन मालूम करना है तो हम मुख्तलिफ इंस्ट्रूमेंट से कर लेते हैं। टाइम है, हम क्लॉक से टाइम देखते हैं, ये भी मेजरेबल है। टेम्परेचर है, डॉक्टर के पास जाते हैं, वो हमारा टेम्परेचर चेक करता है। ऐसी मकदारें जिनकी पैमाइश हो सके। लेंथ, मैथ, टाइम, लेंथ, मैथ, टाइम हमारे पास फिजिकल क्वांटिटीज कहलाती हैं, इनकी पैमाइश हो सकती है। अब फिजिकल क्वांटिटीज को बनाती कितनी चीजें हैं, कौन कौन सी चीजें जरूरी हैं जो कि एक फिजिकल क्वांटिटीज में होना जरूरी है? तो इसके लिए दो चीजें होना बहुत जरूरी है, एक हमारे पास मैग्नीट्यूड और एक उसका यूनिट। जब हमें ये दो चीजें पता होंगी तो हम फिजिकल क्वांटिटीज बड़ी आसानी के साथ बना सकते हैं। एक भी चीज इसमें मिस हो गई तो फिजिकल क्वांटिटी नहीं बन सकती। मिसाल के तौर पर हम चीनी लेने जाते हैं तो दुकानदार से कहते हैं कि 5 किलो हमें चीनी दे दे, तो इसमें 5 हमारे पास क्या है? एक अददी वैल्यू है, उसकी कीमत है, ये हमारे पास आएगी मैग्नीट्यूड में। और जब हम बात करते हैं आगे किलो की, तो वो हम बता रहे होते हैं इसको कि इस यूनिट में आपने देनी है। तो इस फिजिकल क्वांटिटी बनने के लिए दो ही चीजें जरूरी होती हैं, एक हमारे पास इसकी मैग्नीट्यूड, अददी कीमत, और दूसरा हमारे पास उसका यूनिट, कि किस यूनिट में हमने इसको पैमाइश करना है। टू थिंग्स आर द एसेंशियल फॉर द फिजिकल क्वांटिटीज, दो चीजें जरूरी हैं, एक उसकी मैग्नीट्यूड, मिसाल मतलब के उसकी तादाद, और दूसरा उसका यूनिट, कि हम किस स्केल में इसको मेजर करेंगे। इसके एग्जाम्पलों में देते हैं कि 6 मीटर, कोई भी हमने चीज को मेजर किया, मिसाल के तौर पर जब आप कपड़ा लेने जाते हैं तो 6 मीटर हमने कपड़ा ले लिया, तो 6 हमारे पास क्या है? 6 हमारे पास इसकी मैग्नीट्यूड है, जबकि मीटर हमारे पास एक स्टैंडर्ड है जिसमें हमने इसको पैमाइश किया है, तो इसको बोलते हैं यूनिट इसका। उसके बाद 7 kg, कोई भी हम वजन करते हैं तो 7 इसमें हमारे पास क्या है? ये हमारे पास इसकी मैग्नीट्यूड है, तादाद है, और केजी हमारे पास एक स्टैंडर्ड है जिसमें हम इसको मेजर किया है, तो ये हमारे पास यूनिट आ गया, ये इसकी मैग्नीट्यूड आ गई। आगे हम टेम्परेचर की बात करें तो 25 केल्विन, 20 केल्विन, तो 25 हमारे पास एक मैग्नीट्यूड है, उसकी तादाद हम बता रहे हैं, और केल्विन हमारे पास एक स्टैंडर्ड है, एक यूनिट है। तो फिजिकल क्वांटिटी बनने के लिए दो चीजें जरूरी हैं, एक उसकी मैग्नीट्यूड और दूसरा उसका यूनिट। ये इनमें से अगर कोई भी एक चीज भी मिस होगी तो वो फिजिकल क्वांटिटी नहीं बन सकती। तो मकदारों का तो हमें पता चल गया कि हमारे पास किस तरह से मकदारें बनती हैं, दो चीजों से बनती हैं। अब इनको इलेबोरेट भी करना है, डिफरेंशिएट करना है कि कौन कौन सी ऐसी मकदारें हैं जो बिल्कुल स्टैंडर्ड हैं और कौन सी ऐसी मकदारें हैं जो स्टैंडर्ड से मिलकर बनती हैं। तो जो स्टैंडर्ड होती हैं उनको हम बोलते हैं बेस क्वांटिटीज, और जो बेस क्वांटिटीज से मिलकर बनती है उनको हम बोलते हैं ड्राइव्ड क्वांटिटीज। बेस क्वांटिटी मतलब बुनियादी मकदारें, और ड्राइव्ड क्वांटिटीज मतलब माखज मकदारें। बेस क्वांटिटी की डेफिनेशन होती है कि ऐसी मकदारें जिनसे दूसरी मकदारें अखज की जा सके, वो खुद किसी से डिफाइन ना हो, वो एक स्टैंडर्ड के तौर पर काम करें, जबकि उनसे दूसरी मकदारें अखज की जा सके, तो उनको बोलते हैं बेस क्वांटिटीज, बुनियादी मकदारें। ये हमारे पास टोटल 7 ऐसी मकदारें हैं जो कि बेस क्वांटिटी कहलाती हैं, बुनियादी मकदारें कहलाती हैं। और दुनिया में जितनी भी दूसरी मकदारें हैं ये इन्हीं 7 बुनियादी मकदारों से मिलकर बनती है। वो कौन कौन सी मकदारें हैं? हमारे पास मैस, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इंटेंसिटी ऑफ लाइट, इलेक्ट्रिक करंट। ये हमारे पास टोटल 7 ऐसी मकदारें हैं जिनकी बुनियाद पर ही दूसरी मकदारें अखज होती हैं। जितनी भी आप मकदारें देखेंगे
इन्हीं बुनियादी मकदारों से अखज होती है और इन्हीं से ही कमाइश होती है। बेसिकली यही 7 मकदारें पीछे काम कर रही होती हैं। इनको इस तरह लगा लेंगे जिस तरह हम ए बी सी सीखते हैं, और ए बी सी में हमारे पास ए बी सी उर्फे तहजी होते हैं, और जब हम अंग्रेजी बनाते हैं तो ए बी सी से ही बनती है। जो भी लफ्ज हम बनाएंगे वो ए बी सी में ही यूज होगा। तो जब हम हिसाब किताब करते हैं तो काउंटिंग को यूज करते हैं 1 2 3 को। इसी तरीके से जब हम फिजिक्स को एक्सप्लोर करेंगे किसी भी मेथड से, तो हम इसमें बेसिक क्वांटिटीज यही 7 ही यूज कर रहे होंगे। ये जो 7 क्वांटिटीज हैं यही बेसिकली यूज हो रही होती है। इसके बाद देखते हैं कि ड्राइड क्वांटिटीज कौन सी होती हैं, माखज मकदारें कौन सी होती हैं जो बुनियादी मकदारों से अखज की जाती हैं। अब इन 7 मकदारों के अलावा जितनी भी मकदारें आप देखते हैं ये हमारे पास माखज मकदारें ही कहलाती हैं। इसकी डेफिनेशन कुछ इस तरह से होगी, क्वांटिटीज विच ड्राइव फ्रॉम द बेस क्वांटिटी, ऐसी मकदारें जो कि बेस क्वांटिटी से बुनियादी मकदारों से अखज की जाती हैं, ड्राइव्ड क्वांटिटीज कहलाती हैं, माखज मकदारें कहलाती हैं। इसकी थोड़ी सी एग्जाम्पल देखते हैं, स्पीड, एक्सेलरेशन, फोर्स, वर्क, प्रेशर एक्सेट्रा। तो बहुत सारी क्वांटिटी दुनिया में एग्जिस्ट करती हैं, इनके अलावा भी ये सारी की सारी हमारे पास ड्राइव्ड क्वांटिटी कहलाती हैं, माखज मकदारें कहलाती हैं। ये बस बेसिकली बुनियादी मकदारों से अखज होती है। उसके बाद हम इनको ड्राइव्ड क्वांटिटी को देखते हैं कि बेस क्वांटिटी से किस तरह ये हमारे पास ड्राइव होती है। तो पहले हम लेते हैं स्पीड को। स्पीड को डिनोट करते हैं v के साथ, जिसका फार्मूला होता है हमारे पास s/t। s फासले को कहते हैं और t हमारे पास टाइम होता है। अब फासला किस चीज में मेजर किया जाता है, लेंथ में। तो लेंथ हमारे पास क्या है, एक बेस क्वांटिटी है, जबकि वक्त हमारे पास एक बेस क्वांटिटी ऑलरेडी। तो हमने देखा कि स्पीड बेसिकली एक ड्राइव्ड क्वांटिटी है, लेकिन इसके पीछे कितनी मकदारें काम कर रही हैं, 2 मकदारें बेस क्वांटिटी 2 काम कर रही हैं। कौन कौन सी है, एक फासला मतलब के लेंथ, और दूसरा वक्त टाइम। तो ये 2 मकदारों से मिलकर एक स्पीड बनती है जो कि एक ड्राइव क्वांटिटी कहलाती है। उसके बाद आते हैं एक्सप्लोरेशन पर। तो एक्सप्लोरेशन ए के साथ डिनोट किया जाता है, इसका फॉर्मूला होता है v/t। v के साथ वेलोसिटी और t इज इक्वल टू टाइम। तो वेलोसिटी को पहले हमने देखा स्पीड को कि इसका फॉर्मूला होता है s/t। तो s फिर हमारे पास एक लेंथ आ गई और टाइम हमारे पास t आ गया और फिर t। तो ये भी बेसिकली 2 ही मकदारों से अखज किया गया है। ये हमारे पास लंबाई आ गई, ये हमारे पास वक्त आ गया। तो ये भी बेस क्वांटिटी से ही अखज हुआ है तो ये ड्राइव्ड क्वांटिटी लेकिन बेस क्वांटिटी से अखज की गई है। फोर्स आ जाता है, फोर्स का फॉर्मूला होता है F इज इक्वल टू ma। यहाँ पर m हमारे पास मैस है किसी भी चीज का और a हमारे पास है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन की डेफिनेशन क्या होती है कि वेलोसिटी में तब्दीली के शरह को हम एक्सेलरेशन कहते हैं। मिसाल के तौर पर एक बाइक है, उसने एक सफर शुरू किया है। जब उसने सफर शुरू किया तो उसकी स्पीड थी 0 मीटर पर सेकंड। अब उसके बाद जब उसने सफर अपना खत्म किया है 5 सेकंड के बाद, 10 सेकंड के बाद, तो उसकी स्पीड हमारे पास हो जाती है 20 मीटर पर सेकंड। अब इनके दरमियान हम डिफरेंस ले लेंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो वो हमारे पास कहलाएगा एक्सेलरेशन। तो ये हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ द मास एंड एक्सेलरेशन इज कॉल्ड द फोर्स हमारे पास आती है। तो मास हमारे पास डेफिनेटली पहले ही एक बुनियादी मकदार है, जबकि एक्सेलरेशन एक हमारे पास पहले हमने देखा कि ये ड्राइव्ड क्वांटिटी है। तो ये कितनी मकदारों से अखज किया गया है, ये 2 मकदारों से अखज किया गया बेसिकली पहले। तो इसका फार्मूला कुछ इस तरह से बनेगा m.v/t। ये हमारे पास एक्सेलरेशन आ गया। फिर उसके बाद एक्सेलरेशन वेलोसिटी की बात करें तो ये हमारे पास s/t फिर हमारे पास आ गया। तो ये मैस हमारे पास पहले ही बेस क्वांटिटी है। फासला आ गया, फासला हमारे पास एक बेस क्वांटिटी है और टाइम हमारे पास भी एक बेस क्वांटिटी है। तो ये सारी की सारी 3 बुनियादी मकदारों से अखज हुआ है ये फोर्स। एक हमारे पास मैस है, उसके बाद लेंथ है, उसके बाद टाइम है। उसके बाद बात करते हैं प्रेशर की। तो प्रेशर हमारे पास की डेफिनेशन होती है फोर्स ओवर टाइम। फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड द प्रेशर। इकाई वक्त में लगाई जाने वाली फोर्स को हम बोलते हैं प्रेशर। तो फोर्स को पहले हमने डिफाइन किया कि फोर्स m.v/t मल्टीप्लाई बाय s। तो ये हमारे पास फार्मूला ma/t। ये हमारे पास फोर्स का फार्मूला ma और m हमारे पास कितनी मकदारों से अखज किया गया है, m पहले ही बेसिकली बेस क्वांटिटी है। उसके बाद एक्सेलरेशन को जब हम देखते हैं तो v/t आएगा और v फिर हमारे पास s/t होता है। तो ये हमारे पास सारी की सारी बेस क्वांटिटीज आ गई, मैस आ गया, लेंथ आ गई, टाइम आ गया। तो ये भी हमारे पास 3 बुनियादी मकदारों से अखज की गई है एक ड्राइव्ड क्वांटिटी। उसके बाद जब हम बात करते हैं चार्ज की,
तो चार्ज का फार्मूला हमारे पास क्या होता है, आई क्रॉस टी। अब आई क्यू के साथ चार्ज को डिनोट किया जाता है, आई हमारे पास करंट होता है और टी हमारे पास टाइम। अब करंट जब हम देखते हैं तो ये बेसिकली पहले ही एक बेस क्वांटिटी है, टाइम भी हमारे पास पहले ही एक बेस क्वांटिटी है। तो ये दो बुनियादी मकदारों से अखज किया गया है चार्ज। तो बेसिकली चार्ज हमारे पास दो बुनियादी मकदारों से मिलकर बनता है, एक करंट है और एक हमारे पास टाइम है। तो इस तरह से ये ड्राइव्ड क्वांटिटीज बुनियादी मकदारों से अखज होती हैं। अपने आप में एक क्वांटिटी, एक मकदारें हैं, अपनी एक वैल्यू रखती हैं, लेकिन बेसिकली ये बेस क्वांटिटी से ही अखज की गई है, एक स्टैंडर्ड से अखज की गई। हम इनको बोलते हैं ये ड्राइव्ड क्वांटिटी है, माखूज मकदारें। तो अब हम बेस क्वांटिटीज और ड्राइव्ड क्वांटिटीज का कंपैरिजन करते हैं कि किस तरह से एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। बेस क्वांटिटी हमारे पास इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज होती हैं। ये एक सिस्टम है जिसकी बुनियाद पर दूसरी मकदारें अखज की जाती हैं, ये इंडिपेंडेंट होती है। जबकि ड्राइव्ड क्वांटिटीज हमारे पास डिपेंड करती हैं बेस क्वांटिटीज पर, ये हमारे पास डिपेंडेंट होती हैं ऑन द बेस क्वांटिटी। दूसरा कंपैरिजन हमारे पास नंबर के लिहाज से, तादाद के लिहाज से बेस क्वांटिटीज हमारे पास 7 होती हैं, 7 इन नंबर होती हैं, जबकि ड्राइव्ड क्वांटिटीज हमारे पास अनलिमिटेड होती हैं। जितनी भी मकदारें बेस क्वांटिटीज के अलावा हैं ड्राइव्ड क्वांटिटी ही कहलाती हैं। उसके बाद तीसरा कंपैरिजन हमारे पास कि बेस क्वांटिटी हमारे पास फंडामेंटल है, बुनियाद है किसी भी चीज को डिफाइन करने की, ये हमारे पास फंडामेंटल होती है। उसके बाद जब हम ड्राइव्ड क्वांटिटीज को देखते हैं तो वो ऑब्टेन्ड फ्रॉम द बेस क्वांटिटी होती है, बेस क्वांटिटी से अखज की जाती है। ये था इनका कंपैरिजन कि बेस क्वांटिटी ड्राइव्ड क्वांटिटी एक दूसरे से किस तरह मुख्तलिफ है। अब बात करते हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कि कौन कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं पेपरों में। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास फिजिक्स क्या है, हम फिजिक्स क्यों पढ़ते हैं, यह क्वेश्चन पेपरों में आ सकता है। तो उसके बाद दूसरा क्वेश्चन फिजिकल और नॉन फिजिकल मकदारों में फर्क बयान करें, क्या फर्क होता है इनके दरमियान। उसके बाद क्वेश्चन बुनियादी और माखूज मकदारों में फर्क बयान करें। उसके बाद फिजिकल मकदारों की कोई सी 4 मिसालें लिखें। जिस तरह हमने ड्राइव भी की तो इसमें से भी कोई भी क्वेश्चन आ सकता है, ड्राइव करें कि किस तरह से एक कितनी बुनियादी मकदारों से मिलकर प्रेशर बनता है, वेलोसिटी कितनी मकदारों से मिलकर बनती है, स्पीड कितनी मकदारों से मिलकर बनती है, चार्ज कितनी बुनियादी मकदारों से मिलकर बनता है। तो ये जितनी भी हमने ड्राइव की है इनमें से कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। उसके बाद क्वेश्चन है पैमाइश हमारे लिए क्यों जरूरी है, हमारी जिंदगी के लिए पैमाइश क्यों जरूरी है, ये भी क्वेश्चन पेपर में आ सकता है। उसके बाद स्टैंडर्ड इंटरनेशनल में बुनियादी मकदारों की तादाद कितनी है। तो ये सारी चीजें हमने कवर की। तो यहाँ पर हमारे मेजरमेंट वाले टॉपिक का इख्तिताम होता है। पिछली वीडियो में हमने इसको थ्योरेटिकली देखा था कि किस तरह से मेजरमेंट हमारे लिए जरूरी है। आज हमने इसको प्रैक्टिकली बोर्ड पर देखा, सॉल्व आउट किया, फार्मूलाज के हिसाब से भी, डेफिनेशन के हिसाब से भी, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखा इसको। आज हमारा मेजरमेंट वाला टॉपिक खत्म होता है। फिजिक्स सिर्फ फार्मूला का नाम नहीं है, बल्कि ये दुनिया को समझने, इसको मापने, इसको मेजर करने का एक मुकम्मल तौर पर फन है। तो नेक्स्ट हम इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ एक और वीडियो में हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।